हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलपी टेक्नीशियन में आए हुए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। एक कोयल 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट में बनने वाली प्रवाह या धारा का मान क्या होगा? तो आई का मान होता है आई बराबर वी अपॉन आर। वी का मान दे रखा है 100 वोल्ट 100/10, तो इसका मान आ जाएगा आई का मान 10 एम्पियर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 10 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? आपको बताना है निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा था, दीपक दक्षता की इकाई क्या है? आपको बताना है दीपक दक्षता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूमेंस पर वाट। दीपक दक्षता की इकाई ल्यूमेंस पर वाट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर का स्रोत के साथ श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है 11 केवी वोल्टेज, जो कि प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वाइंडिंग सही है, ताकि का क्रम प्रणाली में मेल खा जाए। तो इसका राइट आंसर का फेज क्रम का क्रम प्रणाली में मेल खा जाए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम पूछा गया था, एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देता है? आपको बताना है एक 3 इनपुट नॉर जो कि कब उच्च आउटपुट देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जब सभी आईपी निम्न हो। जब सभी आईपी का मान निम्न हो तो ओपी का मान उच्च होगा। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, टाँकने की क्रिया के प्रवाह का उद्देश्य है। आपको बताना टाँकने की क्रिया का प्रवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा धातु की सतह को साफ एवं ऑक्साइड मुक्त रखना टाँका लगाने की प्रवाह का मुख्य उद्देश्य है। आपको ध्यान रखना है धातु की सतह को साफ करें और ऑक्साइड मुक्त रखें। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यानी लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि के लिए किस प्रकार का रिले का प्राथमिकता दी जाती है? आपको बताना है लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधी त्रुटि या फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार की रिले को प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिघात प्रकार की रिले की प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक फ्रीक्वेंसी का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस होना चाहिए तथा बेस कलेक्टर जंक्शन पश्चिम या रिवर्स बायस होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है एमीटर बेस जंक्शन अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस अथवा बेस कलेक्टर जंक्शन पश्चिम अभिनत या रिवर्स बायस में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, हाफ वेव शुद्ध करने वाला दक्षता क्या है? आपको बताना है हाफ वेव को शुद्ध करने वाले की दक्षता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 40.6% होती है, आपको ध्यान रखना है। और फुल वेव शुद्ध करने वाली दक्षता होती है 81.2%। अगला क्वेश्चन है, निम्न दी गई आकृति में दर्शाए गए माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि की प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्षेत्रीय त्रुटि है, क्षेत्रीय त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, क्लिट वायरिंग में खांचे बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चीनी मिट्टी के। क्लिट वायरिंग में खांचे जो कि चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 किलो वोल्ट एम्पेयर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है 500 किलो वोल्ट एम्पेयर तक के आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को हम वितरण ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता 50% पर होती है। आपको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई मोटर में किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर की गति में किस में वृद्धि होने पर उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भार में वृद्धि होने पर उसकी गति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था,
एक स्वचालित विद्युत इस्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में ताप नियामक घटक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीधारिता वोल्टमीटर का मापन कर सकता है। आपको बताना है श्रेणीधारिता वोल्टमीटर जो कि किसका मापन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है या एसी वोल्टेज का। श्रेणीधारिता वोल्टमीटर जो कि एसी वोल्टेज का मापन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है पृथ्वी का प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग नहीं कर सकते हम। छोटे आकार की अर्थ प्लेट का प्रयोग करके हम पृथ्वी के प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी एल्कालाइन सेल सारे सेल में 12 घंटे तक 4 एम्पीयर की नियत धारा पर आवेशित किया जाता है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पीयर तक की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो एम्पीयर हाउस में क्षमता की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 80%। इसकी क्षमता 80% है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक मोटर होती है। आपको बताएं तुल्यकालिक मोटर कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 स्वप्रवर्तित मोटर नहीं होती है। तुल्यकालिक मोटर जो कि स्वप्रवर्तित मोटर नहीं होती है, स्वसंतुलनकाली होती है, स्वप्रवर्तित मोटर होती है, स्वनियंत्रण मोटर होती है और स्वपरिवर्तित मोटर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेगर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कठोर तांबे को काटने के लिए कौन से प्लास का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कठोर तांबे को काटने के लिए कौन से प्लास का सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विकर्णी या डायगोनल कटर का प्रयोग कठोर तारों को काटने के लिए प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, एसी सर्किट के प्रेरक व कैपेसिटिव रिएक्शन को में रेट किया जाता है। आपको बताना है एसी सर्किट के प्रेरक व कैपेसिटिव रिएक्शन को किस में रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 ओम में रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बसबार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णक के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको बताना है किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बसबार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त वर्णक के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम बाईमेटलिक केबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, नीचे दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको बताना है घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार की होती है? तो इसके राइट आंसर का गोल लचीली केबल। इसके लिए हम गोल लचीली केबल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, किसी प्रत्यावर्तक के अल्टरनेटर के अति उत्तेजित और एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 1 पश्चगामी शक्ति गुणक लैगिंग पावर फैक्टर होता है। आपको ध्यान रखना है किसी अल्टरनेटर में अति उत्तेजित या और एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है? पश्चगामी शक्ति गुणक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 इंडक्शन मीटर का डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी जो कि बिजली के झटकों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दिखाई गई रेती की पहचान कीजिए। आपको बताना है ये रेती किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डबल कट वाली रेती। यह डबल कट वाली रेती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट बनी होती है। आपको बताना निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 निकल हाइड्रोक्साइड। यह निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, डीसी मीटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है डीसी मोटर में निम्नलिखित में से किसका स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डीसी मोटर के लिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर का होना चाहिए। आपको बताना है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर किस का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2 तांबा। यह तांबे का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज मोटर की गति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर का स्टेटर ध्रुव की संख्या के बदल दिया जाता है। आपको बताना है स्क्विरल केज मोटर की गति को कैसे बदल सकते हैं? तो स्टेटर ध्रुव की संख्या को बदलकर इसकी गति को हम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो जाए तो इसकी गति क्या होगी? आपको बताना है यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड ओपन हो जाए तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश सुरक्षा से प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हॉर्न गैप। हॉर्न गैप जबकि अत्यधिक वोल्टता आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है जो आया था, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग या भूसंकर्पण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कोकली जीआई रोड का प्रयोग या होलो जीआई रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग या भूसंपर्कन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तापमान को नियंत्रण करना। थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य तापमान को नियंत्रण करना होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसका पार्ट सेकंड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।